बारे में क्या था कि जब किसी परिपथ परिपथ काजल कहाँ उधर क्या है, परिपथ उधर थोड़ी चल रहा है। परिपथ किसे कहते हैं? वही पूछ रहा हूँ, परिपथ जो चारों तरफ से बंद हो और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, एक प्रकार से परिपथ परिपथ का मतलब होता है रास्ता, पथ मतलब रास्ता, परि का मतलब जो चारों ओर हो, मतलब जो पूरा तरह से कवर हो, वो क्या हो गया हमारा परिपथ। तो किसी भी परिपथ में अगर विद्युत धारा की जो प्रवाह है, विद्युत धारा अगर आपको पता करनी हो तो उस परिपथ में आवेश, ठीक है, एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा। यानी कि किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और परिपथ क्या था कि कोई सतत एवं बंद पथ तो क्या कहते हैं हम? विद्युत परिपथ। सतत का मतलब जो लगातार हो, और बंद हो यानी कि घिरा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परिपथ कहेंगे। ये देखा था हम लोगों ने। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हमें देखना विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो विद्युत विभव क्या है। तो विद्युत विभव एक प्रकार से जब हम अगर डेली लाइफ में देखें, मान लो तुम्हें कोई वस्तु आकाश में फेंकना हो, जैसे बॉल फेंकते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे छोड़ दोगे और बॉल उड़ जाए। जैसे अगर ये डस्टर है, मैं इसको फेंकूं क्या तो जाओ ऊपर ऐसे छत पे पंखे चिपक जाओ, जाएगा है नहीं। क्यों? क्योंकि एक फोर्स काम करता है जो इसको नीचे, अभी छोड़ दूंगा तो नीचे चला जाएगा, लेकिन छोड़ूंगा तो ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है जो इसको अपनी तरफ खींचे रहता है। तो अगर उस गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत हम काम करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि उसके विरोध में, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में अगर हम इसको बल लगाएंगे, तभी ये जो है नीचे न जाके ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत हमें अलग से कार्य करना, इतना कार्य करना होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा हो, तभी जो वस्तु होगी वो पृथ्वी पे न जाके ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसी तरह से अगर किसी भी परिपथ में या कोई भी चुंबकीय क्षेत्र हो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी वस्तु को हमें फेंकना हो उसके अंदर, या उसके केंद्र में ले जाना हो, या फिर मान लो ऐसे पूरी क्लास में 100-150 लोग बैठे हो, ठीक है, बीच में जो है रानी हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पूरी तरफ से सैनिक लगे पड़े हों। अब तुम्हें जाना है रानी के पास प्रेम विवाह करने के लिए, नहीं? तो रानी के पास जाने के लिए पहले तुम्हें उनके सैनिकों को हराना पड़ेगा। अगर तुम सैनिकों को हरा दोगे तभी वहां तक पहुंच पाओगे। तो तुम्हें पूरे जितने सैनिकों को है उनको मारने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुम रानी से मिल पाओगे। तो वहां से मतलब तुम बॉर्डर से रानी के पास तक आने में, यानी कि उनका जो एरिया है, अपने एरिया से उसके एरिया में आने के लिए जितना तुम कार्य करोगे, जो कार्य करते हो, उसी कार्य को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। तो ये तो हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कहोगे कि रानी से मिलने के लिए मैंने सैनिकों को मारा, उसके बाद जब मैं वहां पहुंचता हूं तो ये क्या हो गया? विद्युत विभव। तो ऐसा नहीं, मतलब विद्युत विभव मतलब वो कोई भी विद्युत क्षेत्रफल, मतलब कोई ऐसा चालक हो, जैसे परिपथ है जिसमें करंट धारा का प्रवाह हो रहा है, तो उस परिपथ में उसके बाह्य बिंदु, यानी किसी एक बिंदु से उसके क्षेत्रफल के अंदर, या उसका जो एरिया है, जो विद्युत धारा का जो एरिया है, जो उसका क्षेत्रफल है, जिसके अंदर जाने में, मतलब एक छोर से, जैसे मान लो ये क्या पूरा उसका एक विद्युत क्षेत्रफल है, ठीक है, या विद्युत धारा वाला एरिया है, तो उसमें कोई कण यहाँ बाहर है, दीवार के बाहर। अब उसको इसके केंद्र में जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उसका कार्य होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा विद्युत विभव। अब विद्युत विभव का मतलब, विभव का मतलब है अंतर। अब अंतर तभी होगा जब एक ज्यादा हो एक कम हो। जैसे अगर रस्सा खींची वाला गेम खेलते हो, तो दोनों को एक दूसरे के विपरीत काम करना पड़ता है। मान लो मैं रस्सा खींच, अगर मेरी ताकत ज्यादा होगी तो मैं अपनी तरफ खींचूंगा, और अगर मुझे हराना है तो तुम लोगों को मुझसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तभी तुम उसको मतलब जो है जीत पाओगे।
तो सेम उसी तरह से किसी भी आवेश को, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि विद्युत धारा क्या है, आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो उसी तरह से जब कोई विद्युत क्षेत्रफल है, तो जो विद्युत क्षेत्रफल मतलब या जो विद्युत क्षेत्र जहां पे विद्युत का प्रभाव हो, उसके अंदर किसी भी आवेश को ले जाने में, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत विभव। तो लिख लो अनंत से, ठीक है, अनंत से, और ये बाद में खा लेंगे, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, अनंत से एकांक आवेश को, अनंत से एकांक आवेश को, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित बिंदु तक, किसी निश्चित बिंदु तक, अंदर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य उस बिंदु का, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। हो गया? फिर से समझ लो, देखो दिया है कि एकांक आवेश, एकांक आवेश यानी कि आवेश का मात्रक क्या था, आवेश का मात्रक, अभी हम लोगों ने पढ़ा आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन और ऋण। तो उसमें एक आवेश, आवेश का मात्रक या आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और हम उसको लिखते क्या है, क्यू से, ठीक है, क्यू हो गया। तो ये क्या हमारा आवेश है, ये आवेश हो गया। और कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं कोई विद्युत क्षेत्र ये है हमारा, जो इसका क्या है, पूरा इतनी दूर तक क्या है, जैसे अभी आप जहीं ट्रांसफार्मर जो बहुत ज्यादा पावर का लगा होता है उसके पास जाओ तो ऐसा लगता है जो तुम्हें अब खींचता है, हमें अनुभव होता है ना कि यार ट्रांसफार्मर इतना तेज हुआ, ऐसा लगता है हमें अपनी तरफ खींच रहा है। तो उसमें मान लेते ये क्या हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र हमने क्या लिखा कि जो एकांक आवेश है, एकांक आवेश, एकांक का मतलब होता है एक, लाखों करोड़ों में कोई एक आवेश, मतलब एक जो कण होगा, एक आवेश, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के, जैसे मान लो यहाँ Q है, अब विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, ठीक है, मान लो यहाँ पे आवेश है और विद्युत क्षेत्र ये पूरा हो, तो इसके क्षेत्र के अंदर, मतलब यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं X है और इसको Q को यहाँ से Y से X तक लाने में, ठीक है, यहाँ पे जो किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य वो क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। यानी एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा हमारा, विद्युत विभव कहलाएगा। अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित बिंदु, तो ये क्या विद्युत क्षेत्र, उसके अंदर किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो आगे लिखना, यदि किसी, हाँ नीचे लाइन से, यदि किसी Q आवेश को, यदि किसी Q आवेश को यदि किसी Q आवेश को विद्युत क्षेत्र में
विद्युत क्षेत्र के कर देना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में W कार्य करना पड़े तो विद्युत विभव बराबर कार्य बटे आवेश। तो विद्युत विभव जो होता है इसको हम क्या लिखते हैं, V, विद्युत विभव V हो जाएगा। और कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क के लिए हमने क्या लिखा, W, यानी कि क्या हो जाएगा W, और आवेश क्या था हमारा Q। तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला, यानी कि विद्युत विभव बराबर W/Q। हो गया। अब आगे लिख लेना विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का SI मात्रक। तो V का SI मात्रक, V मतलब विद्युत विभव, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विद्युत विभव का SI मात्रक क्या है हमारा, वोल्ट। हाँ, हो गया। अब मान लेते हैं, माना या फिर यदि W, ठीक है, W बराबर 1 जूल, ठीक है, मतलब कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। W बराबर 1 जूल और Q बराबर 1 C। Q आवेश है, C क्या था, कूलाम। अगर W जो है 1 जूल हो और Q हमारा 1 कूलाम हो तो विभवांतर क्या होगा हमारा, V बराबर क्या होगा 1V, यानी विभवांतर क्या होगा हमारा 1V होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर आगे लिखना, इतना करने के बाद हम कह सकते हैं यदि आवेश 1C हो, यदि आवेश 1C मतलब 1 कूलाम हो, यदि आवेश 1 कूलाम हो और उसमें किया गया कार्य 1 जूल हो तो, विद्युत विभव, किया गया कार्य 1 जूल हो तो विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। ये जैसे अब यही अगर लिख लें तो अब जैसे क्या था, हमने देखा था V = W/Q। अगर हमने कहा कि तुम्हें कोई कार्य करने में W जो है 1 जूल लगा, ठीक, मान लेते हैं इसको घंटे में कर लेते हैं। एक मकान तोड़ना था, ठीक, एक मकान तोड़ने में तुमने क्या किया, 1 घंटा लगा पूरा रूम तोड़ने में। तो अगर एक रूम है, मान लो Q एक रूम है और तुम कार्य कर रहे हो कितना, 1 घंटा, 1 घंटे में तुमने एक रूम तोड़ा, ठीक। तो जो तुम्हारा विद्युत विभव होगा, विद्युत विभव भी क्या होगा तुम्हारा 1 होगा। यानी कि जितना तुम वर्क कर रहे हो उतना ये भी होगा। तो W जो है हमारा अगर 1 जूल है, Q 1 कूलाम है, तो V भी क्या होगा हमारा 1 ही होगा। 1V = 1J/1C।